नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की सुर्खियों पर। मोहम्मद शमी ने साउथ अफ्रीका में मचाया धमाल। रवि शास्त्री बोले, अब बिरयानी 2 दिन बाद। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का नया फरमान, मुर्गा बेचना है तो दिल्ली में जाकर बेचो। अखिलेश यादव ने कहा, डिजिटल इंडिया की गलती से अपने ही व्यापारी के यहाँ बीजेपी ने छापा डलवाया। खैरागढ़ की रानी से विधायक के बच्चों और पहली पत्नी ने बताया जान का खतरा। दिवंगत राजा को धमकाने का ऑडियो वायरल। गुजरात, नाबालिग का अपहरण करने का आरोपी वडोदरा से गिरफ्तार। फतेहपुर में एक रात में गिरा 8.4 डिग्री पारा। उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। हज यात्रा होगी महंगी, आज़मीनों को देना होगा इतना अतिरिक्त रुपया। कानपुर, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद डीजीजीआई की टीम ने 2 और व्यापारी के घर छापा मारा। घर और ऑफिस पर चल रही कार्रवाई। अंडमान और निकोबार में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.3 की तीव्रता। अब चुनाव कर्मी भी माने जाएंगे फ्रंटलाइन वर्कर। बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आईआईटी मद्रास ने महिलाओं को समझाया, केवल सशक्त नहीं, समानता और सेल्फ डिफेंस को भी समझे। मणिपुर और गोवा में भी ओमिक्रॉन की दस्तक। देश के 21 राज्यों तक पहुंच चुका है कोरोना का नया वेरिएंट। बिहार के बांका में दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर फटने से 5 मासूमों की मौके पर ही मौत। ग्वालियर, रानी को नमन किया तो कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कार्य से रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा दुखी हुई होगी और आपने लक्ष्मीबाई की समाधि पर किया ये काम। अमेरिका यूरोपीय संघ की ओर से स्पुतनिक वी की अस्वीकृति एक गलती, महामारी विशेषज्ञ। पेटीएम की अत्यधिक महंगी मूल्य निर्धारण नीति बनी आईपीओ की असफलता का कारण। फिनटेक फर्म स्लाइस 2022 में 800 लोगों को करेगी नियुक्त। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता करता है इजाफा। कोविड के प्रकोप के कारण एक और शहर में लगाया लॉकडाउन। मध्य प्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव निरस्त करने का लिया फैसला। पंजाब में ओमिक्रॉन का चुनावी इलाज, कोरोना टेस्टिंग घटाई ताकि रैलियों पर सवाल न उठे। रोजाना 30,000 जांच हो रही थी, अब सिर्फ 10,000। हैप्पी बर्थडे ट्विंकल, सीए बनना चाहती थी ट्विंकल, परिवार के दबाव में फिल्मों में आई। फिल्म मेला फ्लॉप होने की शर्त पर की थी अक्षय कुमार से शादी। एमपी में कोरोना फिर बेलगाम, दूसरी लहर के बाद सबसे तेज रफ्तार, एक हफ्ते में करीब 2 गुनी हुई। हर 10 नए केस में 8 भोपाल इंदौर के। जन विश्वास यात्रा, सपा ने अयोध्या में चलवाई थी गोलियां, भाजपा ने राम भक्तों को दिया भव्य मंदिर। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान संभावित रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता पर कर रहे हैं चर्चा। भाजपा अब दूसरों से अलग पार्टी नहीं, पारी करके समर्थकों को किया जा रहा नजरअंदाज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश आवारा पशुओं के हमले और साइकिल हादसों में मरने वाले परिजनों को मुआवजा देंगे। राजनाथ, चीन और पाक से सटी सीमाओं पर सैनिकों की तेज आवाजाही के लिए भारत ने बुनियादी ढांचे को किया मजबूत। गठबंधन को लेकर अखिलेश और केजरीवाल में जल्द होगी मुलाकात, चुनावी समीकरण साधने में जुटी सपा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश मुलायम सिंह सल्तनत के आखिरी सुल्तान साबित होंगे। यह सच साबित होने जा रहा है। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ प्रदेश की पहली महिला एजीपीआई नियुक्त। समर्थकों की अपील, तालिबान हिट स्क्वाड सदस्य को प्रत्यार्पित करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि प्रशासन क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर केंद्र शासित प्रदेश में विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी दीवारें तोड़ देगा। पटना में सोमवार को पुलिस के लाठी चार्ज में 50 से अधिक वार्ड सचिव घायल हो गए। पिछले 13 दिनों से धरना दे रहे करीब 5,000 वार्ड सचिव वेतन और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शहर के वीरचंद पटेल पथ स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय पर जुटे थे। साल भर प्रदर्शनों के बाद भी नहीं मिली राहत। अब चुनावी मौसम में मेहरबान सरकार और सरकारी तेल कंपनियां। फिरोजाबाद में सपा के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी।
इंडोनेशिया में स्थानीय ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जानकारी दी, देश को 2 और कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को भी आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। रायपुर 43 लाख बच्चों को 15 से 18 वर्ष वैक्सीन देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तैयार, केंद्र के गाइडलाइन का इंतजार। ओमिक्रॉन संकट के बीच 2 नई वैक्सीन को मिली भारत में अनुमति। दिल्ली मेट्रो न्यू गाइडलाइंस, मेट्रो ने अपनी सीटिंग कैपेसिटी में की बदलाव। मेट्रो के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अब मेट्रो ट्रेन के अंदर केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ ही चलेगी। ओमिक्रॉन इंडिया लाइव, बिहार में शुरू हो चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, सीएम नीतीश ने दी 2 लोगों को चेतावनी। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।